बालेन शाह की कहानी शुरू होती है काठमांडू के दिल से। उनका जन्म और पालन पोषण नेपाल की इस चहल पहल वाली राजधानी में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने बालेन में मजबूत संस्कार डाले। उन्होंने उसे कड़ी मेहनत और शिक्षा का महत्व सिखाया। मुझे सीखना और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। मेरा बचपन काठमांडू की जीवंत संस्कृति से भरपूर था। उन्होंने शहर की खूबसूरती और उसकी परेशानियों दोनों को देखा। उन्होंने आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को खुद देखा। काठमांडू में जीवन की वास्तविकताओं के साथ इस शुरुआती अनुभव ने बाद में शहर के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। एक छोटे बच्चे के रूप में भी बालेन ने समुदाय की मजबूत भावना दिखाई। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। बालेन ने स्थानीय कार्यक्रमों और त्योहारों में भाग लिया। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की। इन अनुभवों ने उनके भीतर अपने शहर और उसके लोगों के साथ गहरा संबंध पोषित किया। बालेन ने काठमांडू के बेहतर भविष्य का सपना देखा। बालेन पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने काठमांडू के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। उनका तेज दिमाग और लगन कम उम्र से ही जाहिर था। ज्ञान के लिए बालेन की प्यास पाठ्य पुस्तकों से परे थी। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। मैं क्लब और संगठनों में शामिल हुआ। अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बालेन की सामाजिक चेतना बढ़ती रही। उन्होंने अपना समय समाज सेवा के लिए दिया। वह वंचित बच्चों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से पहल में शामिल हो गए। बालेन ने स्वच्छता और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को महसूस किया। मेरे अनुभवों ने शिक्षा के महत्व में मेरे विश्वास को मजबूत किया। मैं समझ गया था कि शिक्षा ही प्रगति और सशक्तिकरण की कुंजी है। बालेन विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित हुए। उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनकी क्षमता को देखा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बालेन ने इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने काठमांडू के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। बालेन एक समर्पित और मेहनती छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग के प्रति मेरा जुनून वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने की इच्छा से प्रेरित था। कॉलेज के वर्षों के दौरान बालेन की सामाजिक जागरूकता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। वह छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। बालेन सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करने वाले संगठनों में शामिल हो गए। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बहस और चर्चाओं में भाग लिया। मेरी आवाज मेरे साथियों के साथ गूंजती थी। मैं अपने स्पष्ट और भावुक तर्कों के लिए जाना जाने लगा। कॉलेज में बालेन के अनुभवों ने कुछ अलग करने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंजीनियरिंग केवल तकनीकी कौशल के बारे में नहीं थी। यह उन कौशलों का उपयोग एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करने के बारे में था। अधिक न्याय संगत और टिकाऊ समाज के लिए बालेन का दृष्टिकोण विकसित होता रहा। 2015 में नेपाल पर एक भयानक त्रासदी आई। एक विनाशकारी भूकंप ने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। भूकंप ने व्यापक विनाश और जान माल का नुकसान किया। बालेन का प्रिय शहर काठमांडू बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपदा ने बालेन की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। भूकंप मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। मैंने नेपाली लोगों की पीड़ा और लचीलापन को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मैंने अपने शहर और अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की। वह राहत प्रयासों में शामिल हुए, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। भूकंप ने काठमांडू के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर कर दिया। बालेन ने शहर के पुनर्निर्माण में योगदान करने के लिए अपने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने टिकाऊ विकास प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता को महसूस किया। फर्क करने का बालेन का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। भाग 5, सेवा के लिए आह्वान का उत्तर देना, नेतृत्व करने का निर्णय। भूकंप के बाद बालेन के विचार काठमांडू के भविष्य की ओर मुड़े। उन्होंने शहर को और अधिक लचीला और टिकाऊ तरीके से फिर से बनाने का अवसर देखा। मुझे इस प्रक्रिया में योगदान करने की जिम्मेदारी की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। मैंने लोक सेवा में करियर बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया। राजनीति में प्रवेश करने का बालेन का निर्णय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं था। यह अपने लोगों की सेवा करने का आह्वान था। मेरा मानना था कि मैं अपने कौशल और अनुभव का उपयोग आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए कर सकता हूँ। बालेन का विजन स्पष्ट था।
एक ऐसा काठमांडू बनाना जो न केवल आधुनिक और विकसित हो, बल्कि न्याय संगत और न्यायपूर्ण भी हो। काठमांडू के मेयर पद के लिए बालेन के चुनाव लड़ने के फैसले को उत्साह और संदेह दोनों के साथ मिला। कुछ ने उनके राजनीतिक अनुभव की कमी पर सवाल उठाया, दूसरों ने उन्हें आशा और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा। बालेन जानते थे कि आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी, हालांकि वह उस शहर के लिए लड़ने के लिए दृढ़ था जिसे वह प्यार करता था। मेयर के लिए बालेन का अभियान अपरंपरागत और प्रेरक था। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक रणनीति को त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने सीधे लोगों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। बालेन काठमांडू की सड़कों पर घूमे। उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। बालेन का संदेश लोगों के साथ गूंजता रहा। उन्होंने उन मुद्दों के बारे में बात की जो उनके लिए मायने रखते थे। बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर स्वच्छता और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार। बालेन ने एक अलग तरह के नेता होने का वादा किया। वह एक ऐसे मेयर होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे, निजी लाभ के लिए नहीं। बालेन के अभियान को गति मिली। उन्होंने युवा मतदाताओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मंच का उपयोग काठमांडू के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने और अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया। आशा और परिवर्तन के बालेन के संदेश ने काठमांडू के इतिहास में एक नए युग के लिए उत्सुक आबादी के साथ एक राग अलापा। एक ऐतिहासिक चुनाव में बालेन शाह काठमांडू के मेयर चुने गए। उनकी जीत जन आंदोलनों की ताकत और बदलाव की चाहत का प्रमाण थी। इसने शहर के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने बालेन की जीत का जश्न मनाया। मेयर के रूप में बालेन को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। काठमांडू असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा था। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने शहर को त्रस्त कर दिया था। बालेन इन समस्याओं से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बालेन का पहला काम एक सक्षम और समर्पित टीम का गठन करना था। वह जानता था कि वह अपने लक्ष्यों को अकेले नहीं हासिल कर सकता। उन्हें अनुभवी पेशेवरों के समर्थन की आवश्यकता थी, जिन्होंने काठमांडू के लिए उनके दृष्टिकोण को साझा किया। बालेन की नेतृत्व शैली में सहयोग और विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की इच्छा की विशेषता थी। मेयर के रूप में बालेन का कार्यकाल कार्रवाई और नवीनता से चिह्नित था। उन्होंने काठमांडू को और अधिक जीवंत और टिकाऊ शहर में बदलने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। बालेन ने सड़कों को चौड़ा करने, नए पुलों का निर्माण करने और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू की। बालेन ने काठमांडू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों और सार्वजनिक स्थानों को बहाल करने के लिए पहल शुरू की। बालेन का मानना था कि अपनी विरासत को संरक्षित करके काठमांडू अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। वह पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को भी समझते थे। बालेन ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां लागू की। उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाए। बालेन के प्रयासों ने उन्हें नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वह दुनिया भर के युवा नेताओं के लिए एक आदर्श बन गए। बालेन के महत्वाकांक्षी एजेंडे में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उन्हें विभिन्न वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें निहित स्वार्थ और परिवर्तन के प्रतिरोधी लोग शामिल थे। कुछ ने उनके अपरंपरागत तरीकों की आलोचना की, दूसरों ने उन पर निर्णय लेने में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। बालेन ने इन आलोचनाओं का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने विरोधियों के साथ खुले संवाद में भाग लिया। उन्होंने अपनी नीतियों के पीछे अपने तर्क को समझाया और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। बालेन की सुनने और समझौता करने की इच्छा ने उन लोगों से भी सम्मान अर्जित किया जो उनसे असहमत थे। बालेन का कार्यकाल असफलताओं के बिना नहीं रहा। उनकी कुछ परियोजनाओं में देरी हुई, अन्य वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि बालेन अडिग रहे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर काठमांडू के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहे।